नमस्कार। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे झारखंड राज्य में जो नियोजन नीति पहले से जो चला आ रहा था उसी को दोबारा लागू किया गया। और देख सकते हैं अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी भी निकाला गया है, जिसमें झारखंड में रहने वाले छात्रों के लिए जिला वाइज रोस्टर तैयार किया गया है। ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यू के अंतर्गत जो परसेंट दिया जाए, ओबीसी BC1 BC2 27%, जिसका केंद्र सरकार ने भी प्रावधान किया है, वो भी झारखंड में बिल्कुल गायब है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो भी मतलब नया वैकेंसी निकलेगा उसमें 40% बाहरियों का राज होगा, बाहरी के छात्र लोग घुसेंगे। ऐसा हमारे झारखंड में नियोजन नीति तैयार किया गया है। जबकि अन्य राज्यों में, दूसरे राज्य में जाकर देखिए, छत्तीसगढ़ चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, यूपी चल जाइए, बिहार चल जाइए, अन्य राज्यों में आपको केवल 10% ही मिलेगा। बाहरी छात्रों को 10% ही सीट रहता है। 90% सीट वहाँ के छात्रों के लिए रिजर्व रहता है। और हमारे झारखंड में क्या है? हमारे झारखंड में लूट खसोट का चारागाह बन गया है। यहाँ जितना भी भारत के जितने भी नागरिक हों, सारे लोग यहाँ ला करके फार्म भरेंगे और झारखंड में रहने वाले छात्र छात्राओं का हक मारने का काम करेंगे। ऐसा मतलब यहाँ पर नीति सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और अभी फ़िलहाल हमारे झारखंड के जो CM हेमंत सोरेन जी हैं, मंत्री आलमगीर आलम अभी 21 तारीख को छात्र विधानसभा घेराव करने के लिए एक योजना बनाए थे, लेकिन मंत्री साहब यानी जो आलमगीर आलम हैं, उन्होंने सभी छात्रों को झूठे आश्वासन दे करके कहे कि ऐसा नहीं होगा, आपका 60-40 नहीं लागू होगा, हम लोग 8 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट देंगे और आप लोग आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, हम लोग इसको 60-40 नहीं होगा, आप लोग झारखंड में रहने वाले युवा लोगों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए हित में सोचा जाएगा। हमारा सरकार बहुत गंभीर है, झारखंडियों के लिए बहुत ही सोचा है, झारखंडियों के लिए ही सरकार बना है। ये आश्वासन झूठे दे करके सभी छात्र नेता जितने भी गए मिलने गए थे, उनको झूठी आश्वासन दे करके ये आलमगीर आलम जी पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा है। मंत्री होकर के झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आता है कि क्यों हम छात्रों के साथ धोखा कर रहे हैं। आपके साथ भी धोखा आएगा, टेंशन मत लीजिए। 2024 में आपका तो सरकार दम बिल्कुल यहाँ से सफाया ही हो जाएगा, सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी छात्र लोग का हक मारने का जो है, झूठ बोल करके मंत्री जी सभी छात्र को जो है सो गुमराह करने का काम किए हैं। और दूसरे दिन क्या होता है, वो तो उस दिन बोले कि ऐसा नहीं होगा, 40 लागू नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, तीसरा दिन तुरंत GSC में फोन निकलता है और उसमें साफ लिखा रहता है कि एक निकलता है बहाली, और उसमें सीधे लिख दिया जाता है कि 40% भारत के नागरिक हों। जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के जो भी हमारे इस क्षेत्र के जो भी नौजवान हैं, जो नौकरी के लिए मतलब संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो भी गार्जियन है अपने बाल बच्चों को, वो चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा नौकरी करे, झारखंड में रह करके झारखंडियों का हक अधिकार मिले। तो इसके लिए आपको 23 मार्च को झारखंड में विधानसभा घेराव के लिए आपको आगे आना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। हमारे जो भी क्षेत्र के पलामू जिला के जितने भी वासी हैं, पलामू जिला के जितने भी नौजवान जो तैयारी करते हैं, चाहे जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं, उनको इस आंदोलन में शामिल होना होगा, तभी जाकर के आपका हक अधिकार बचेगा। अन्यथा ये सरकार का जो नियोजन नीति है, जो नियोजन नीति लाया है, 60% तो है झारखंड के, उसमें भी बांट दिया गया है। OBC को 8%, BC1 को 7%, BC2 को, ST SC को 12%, 15%, उसमें भी आपका नहीं है। इसमें जनरल लोगों को कर दिया गया है, जो जिसमें जनरल लोग को ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बाहरी से भी लोग आएगा और जनरल का फॉर्म भरेगा, जनरल लोगों को ज़्यादा परेशानी है। OBC वाली कैटेगरी है, अगर OBC है तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा।
और जो जनरल वाले को कुछ नहीं है, वो कहीं से भी आएगा फॉर्म भरेगा, इसमें कुछ लगना ही नहीं है। तो जितना भी है, जितने भी झारखंड के चाहे जो भी हैं ओबीसी, चाहे BC1 हो, ST हो या SC हो या कोई भी है, सभी छात्रों के एक साथ आकर के झारखंड को बचाने के लिए एक जोरदार आंदोलन करना होगा और बहरा सरकार को कानों तक आवाज़ देना होगा। यहाँ के जितने भी बाहरी के लोग ऐसे अधिकारी हैं, सभी बाहरी हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, वहाँ से सभी लोग यहाँ पर लान करके झारखंड में पैर जमाए हुए हैं। सभी अधिकारीगण का खेल है। सरकार तो केवल बदनाम होती है, सरकार का एक कठपुतली की तरह यहाँ कर रहे हैं काम। मेन वहाँ के लोग बड़े बड़े जो आसन पर बैठे हुए हैं उनका खेल है, और उनको झारखंड के छात्रों के द्वारा उनको एक शक्ति प्रदर्शन दिखाना होगा। और इस आंदोलन को तब तक नहीं समाप्त किया जाएगा जब तक कि इस 60-40 नियोजन ख़त्म नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा। क्योंकि अगर 60-40 लेता है तो लड़के लोग, और अभी जो जिला वाइज जो रोस्टर तैयार किया गया है, 6-7 ऐसे ज़िले हैं जहां बिल्कुल वहां पर ओबीसी नगण्य है, एक भी नहीं है। लातेहार चल जाइए, गुमला चल जाइए, वहां पर एकदम बिल्कुल ओबीसी का कोई सीट है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि लातेहार में कोई ओबीसी होगा नहीं? ओबीसी बिल्कुल वहाँ 6-7 जिला ऐसा है। अब जहाँ वो ओबीसी वाले जाएंगे केस करेंगे, ये पक्का ये जो है सो जो बहाली निकला है वो फिर कोर्ट में फंसेगा और फिर रद्द होगा। तो मैं चाहूँगा कि 23 मार्च को सभी लोग, हमारे जितने भी पलामू के छात्र जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरी लेना चाहते हैं झारखंड में रह करके, वो इस 60-40 नियोजन नीति को जो लागू हो रहा है, झारखंड में लागू हो चुका है, इसके विरोध में खड़ा होना होगा और सभी को एकजुटता का परिचय देना होगा। चाहे हमारे पलामू से हो या फिर गढ़वा से हो, सभी को रांची जाना होगा। और पहले वो तो कल 23 मार्च को डेट है, लेकिन आज के दिन गढ़वा से हो या पलामू के हो, चाहे जिस क्षेत्र में जो भी हैं, सभी लोग, ये आलमगीर आलम जी, पता नहीं कि झूठ बोलने का पता नहीं अंदर से क्या है उनके अंदर में। नेता लोग झूठ बोलते हैं लेकिन उनके अंदर में लगता है कि एकदम झूठों का खानदानी है, क्या समझ नहीं आता है, छोड़िए। तो उनका जो है सो झूठ बोलने का सीमा पार कर चुके हैं। 3 साल 3.5 साल हो गया इस सरकार का, ना बेरोज़गारी भत्ता, जो साल भर में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 और ग्रेजुएशन के लिए जो ग्रेजुएट थे उनको 5,000 देने की जो बात कहा था वो कहाँ गया? ख़त्म। इस सरकार एकदम बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इससे तो अच्छा था तानाशाह सरकार था रघुवर दास, लेकिन बहाली उसमें हुआ था। जेटेड हम लोग उन्हीं का कार्यकाल में दिए थे 2016 में, और अभी तक की सरकार जो है सो झोल झाल करके 1932 खतियान लेंगे, 1932 खतियान लेंगे, ये कहाँ गया? इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला, निकम्मा सरकार है। और यहाँ सरकार एक हेमंत सरकार कठपुतली की तरह काम करती है। इनके में कोई शक्ति का कोई आभास, कोई ऐसा मतलब लगता ही नहीं है कि इनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा देंगे, ताकि इसी तरह का जो छात्र हित में जो भी बात होगा मैं आपको इस तरह का जानकारी देते रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।